नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है प्लेटफॉर्म वाला प्यार। हजारों लोग हर दिन उस स्टेशन से गुजरते थे, लेकिन किस्मत को बस दो लोगों को मिलाना था। और उस दिन शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो इंतजार, दूरी और सच्चे प्यार की मिसाल थी। राघव की जिंदगी एक तय रास्ते पर चलती हुई ट्रेन की तरह थी। हर दिन लगभग एक जैसा, हर सुबह एक जैसी। वह शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहता था और रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकल जाता, क्योंकि 8:15 वाली लोकल ट्रेन ही उसे समय पर ऑफिस पहुंचा सकती थी। रेलवे स्टेशन उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर कदम रखता, वहां की हलचल उसे किसी अलग ही दुनिया में ले जाती। चाय वालों की आवाज, गरम चाय, अखबार बेचने वालों की पुकार और यात्रियों की जल्दी जल्दी चलती हुई कदमों की आवाज, सब कुछ मिलकर एक अनोखा सा संगीत बना देते थे। राघव अक्सर प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ा होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करता और लोगों को आते जाते देखता रहता। कभी कोई अपने परिवार के साथ हंसते हुए ट्रेन पकड़ने दौड़ता, तो कोई किसी अपने को विदा करते हुए आंखों में आंसू लिए खड़ा रहता। इन अनजान चेहरों के बीच राघव की अपनी जिंदगी भी धीरे धीरे गुजर रही थी। उसके दिन काम और जिम्मेदारियों में बीतते थे और शाम को वही स्टेशन उसे वापस घर तक छोड़ देता था। कभी कभी जब वह ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरते हुए रास्तों को देखता, तो उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता। क्या उसकी जिंदगी भी हमेशा इसी तरह चलती रहेगी? क्या कभी ऐसा होगा जब इस रोज के सफर में कोई ऐसा पल आएगा जो सब कुछ बदल दे? लेकिन फिर वह मुस्कुरा देता और खुद से कहता, जिंदगी में बदलाव कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में तो बस सफर चलता रहता है। उसे क्या पता था कि यही स्टेशन, यही प्लेटफॉर्म और यही रोज का सफर उसकी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसी कहानी लिखने वाला है जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। उस दिन भी सुबह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हर दिन होती थी। स्टेशन पर वही भीड़, वही भागते लोग और वही ट्रेन की सीटी की आवाज। राघव हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म के उसी कोने में खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। हाथों में मोबाइल था, लेकिन उसकी नज़र बार बार भीड़ की तरफ चली जाती थी। तभी अचानक उसकी नज़र प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह हल्के नीले रंग का सूट पहने खड़ी थी और उसके हाथ में एक छोटी सी किताब थी। वह भी शायद अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे इस भीड़ भाड़ से उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। राघव की नज़र कुछ पल के लिए ठहर गई। उसने जल्दी से नजरें हटा ली, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर अनायास उसकी तरफ देखने लगा। लड़की कभी अपनी किताब के पन्ने पलटती, कभी सामने पटरी की ओर देखने लगती। उस भीड़ में भी वह किसी अलग ही दुनिया में खोई हुई लग रही थी। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और उसके हाथ में पकड़ी किताब के कुछ पन्ने उड़कर नीचे गिर गए। लड़की घबरा गई और झुककर उन्हें उठाने लगी। यह देखकर राघव अनायास ही उसकी ओर बढ़ गया। उसने जल्दी जल्दी पन्ने उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिए। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस एक शब्द में एक अजीब सी मिठास थी। राघव ने बस से हिलाकर मुस्कुरा दिया और वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन अब उसके मन में कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे लगा कि इस रोज के सफर में कुछ नया हुआ है। ट्रेन की सीटी बजी और लोग जल्दी जल्दी डिब्बों की ओर बढ़ने लगे। भीड़ में वह लड़की भी अपनी ट्रेन की तरफ बढ़ गई। कुछ ही पलों में वह आंखों से ओझल हो गई, लेकिन राघव के मन में उसकी वह हल्की सी मुस्कान कहीं गहराई से बस गई थी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद इस स्टेशन पर सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, कभी कभी कहानियां भी शुरू होती हैं। अगले कुछ दिनों तक राघव की नजरें अनजाने में ही उस लड़की को ढूंढने लगी। अब रोज स्टेशन पर आते ही वह सबसे पहले
प्लेटफॉर्म के उस हिस्से की तरफ देखने लगता जहां उसने उसे पहली बार देखा था। और सच में वह लड़की अक्सर उसी समय वहां दिखाई दे जाती। कभी वह हाथ में वही किताब लिए खड़ी होती, कभी अपने मोबाइल में कुछ देख रही होती। दोनों की नजरें कई बार मिलती, लेकिन हर बार बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात वहीं खत्म हो जाती। एक दिन स्टेशन पर काफी भीड़ थी। उस दिन टिकट काउंटर के सामने लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी राघव ने देखा कि वही लड़की थोड़ी घबराई सी लाइन के पास खड़ी है। शायद उसकी ट्रेन आने वाली थी और वह टिकट नहीं ले पाई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राघव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना ज्यादा सोचे टिकट काउंटर की लाइन में लग गया और जल्दी से एक टिकट लेकर उसके पास पहुंचा। उसने टिकट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, शायद आपको इसकी जरूरत है, आपकी ट्रेन आने ही वाली है। लड़की पहले तो थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, आपको कैसे पता चला? राघव हल्का सा हंस पड़ा और बोला, आपके चेहरे पर लिखा हुआ था। यह सुनकर लड़की भी हंस दी। उस पल दोनों के बीच पहली बार थोड़ी असहजता आई। उसी समय ट्रेन की तेज सीटी गूंजी और लोग जल्दी जल्दी डिब्बों की ओर भागने लगे। लड़की ने जल्दी से टिकट लिया और जाते जाते मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, मैं स्नेहा हूँ। इतना कहकर वह भीड़ में खो गई। लेकिन इस बार राघव के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि अब वह सिर्फ एक अनजान चेहरा नहीं थी, अब उसके पास उसका नाम भी था। उस दिन के बाद जैसे स्टेशन का माहौल राघव के लिए बदल गया। अब वह सिर्फ ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं आता था, बल्कि किसी और का इंतजार भी करने लगा था। हर सुबह उसकी नज़र भीड़ में सबसे पहले स्नेहा को ढूंढती। जब वह दूर खड़ी दिखाई देती तो उसके चेहरे पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातें शुरू हो गईं, कभी मौसम की, कभी ट्रेन के लेट होने की, तो कभी यूं ही किसी हल्की फुल्की बात पर हंसी। अब ट्रेन आने से पहले के वे कुछ मिनट दोनों के लिए खास बन चुके थे। स्टेशन की भीड़, ट्रेन की आवाज और प्लेटफॉर्म की हलचल के बीच दोनों को अब सबसे ज्यादा इंतजार उसी पल का रहने लगा था जब वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। एक दिन सर्दियों की ठंडी सुबह थी। स्टेशन पर हल्का सा कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवा के कारण लोग अपने अपने हाथ रगड़ते हुए जल्दी जल्दी इधर उधर चल रहे थे। प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़ा चाय वाला लगातार आवाज लगा रहा था, गरम चाय, गरम चाय। राघव हमेशा की तरह वहीं खड़ा स्नेहा का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में स्नेहा भी वहां आ गई। उसने ठंड से बचने के लिए अपना दुपट्टा थोड़ा कसकर ओढ़ रखा था और उसके चेहरे पर हल्की सी ठिठुरन साफ दिखाई दे रही थी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज ठंड ने सबको परेशान कर दिया है। स्नेहा भी हल्का सा हंस पड़ी। राघव ने चाय वाले को आवाज देकर 2 कुल्हड़ चाय मंगाई और एक कप उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ठंड में चाय सबसे अच्छी दवा होती है। स्नेहा ने चाय लेते हुए धीरे से कहा, सच में, और शायद स्टेशन की चाय का स्वाद ही अलग होता है। दोनों प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर धीरे धीरे चाय पीते रहे। उस ठंडी सुबह में वह छोटी सी चाय जैसे दोनों के बीच एक नई गर्माहट छोड़ गई थी। अब उनके बीच की झिझक धीरे धीरे खत्म हो रही थी और बातें थोड़ी लंबी होने लगी थीं। उसी दिन पहली बार दोनों को महसूस हुआ कि यह रोज का सफर अब सिर्फ सफर नहीं रहा, यह धीरे धीरे किसी खास रिश्ते की शुरुआत बनता जा रहा है। समय के साथ स्टेशन पर होने वाली उनकी छोटी छोटी मुलाकातें राघव की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। अब सुबह उठते ही उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आता था कि आज फिर स्टेशन पर स्नेहा से मुलाकात होगी। वह पहले से थोड़ा जल्दी घर से निकलने लगा था ताकि प्लेटफॉर्म पर कुछ पल ज्यादा उसके साथ बिता सके। कभी वे ट्रेन का इंतजार करते हुए हल्की फुल्की बातें करते, तो कभी बस चुपचाप खड़े होकर भीड़ को देखते रहते। लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। एक दिन जब स्नेहा हंसते हुए
किसी छोटी सी बात पर उससे मजाक कर रही थी। तब अचानक राघव को एहसास हुआ कि उसके चेहरे की वह मुस्कान उसके लिए कितनी खास हो चुकी है। उस पल उसके दिल में एक अनजाना सा डर भी आया। अगर एक दिन यह मुलाकातें बंद हो गई तो उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं रही, स्नेहा अब उसकी रोज की आदत बन चुकी थी और शायद उससे भी ज्यादा उसके दिल की एक खास जगह बन चुकी थी। एक शाम स्टेशन का माहौल थोड़ा अलग था। सूरज ढलने लगा था और प्लेटफॉर्म की लाइटें धीरे धीरे जल उठी थी। लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन राघव का ध्यान सिर्फ एक ही जगह था, जहां स्नेहा खड़ी थी। उस दिन उसके मन में कई दिनों से चल रही बात बार बार सामने आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या उसे आज अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। ट्रेन आने में अभी कुछ मिनट बाकी थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद राघव ने धीमी आवाज में कहा, स्नेहा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? स्नेहा ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। पूछो। राघव कुछ पल तक शब्द ढूंढता रहा, फिर हिम्मत करके बोला, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल सी गई है। पहले यह स्टेशन बस एक सफर की जगह था, लेकिन अब यह मेरे दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया है, क्योंकि यहाँ तुम मिलती हो। इतने में दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। प्लेटफॉर्म पर हलचल बढ़ने लगी, लेकिन उस पल राघव के लिए जैसे सब कुछ थम गया था। उसने धीरे से कहा, शायद यह अजीब लगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। स्नेहा कुछ पल तक चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी और मुस्कान दोनों साथ दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगा था कि तुम यह बात कभी कहोगे ही नहीं। और यह सुनते ही राघव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसी पल प्लेटफॉर्म पर आती हुई ट्रेन की आवाज और लोगों की भीड़ के बीच उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। उस दिन के बाद जैसे राघव और स्नेहा की दुनिया ही बदल गई। अब स्टेशन की मुलाकातें सिर्फ मुस्कान और हल्की फुल्की बातों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उसमें भविष्य के सपने भी जुड़ने लगे थे। कभी वे सोचते कि आगे जिंदगी कैसी होगी, कभी इस बात पर हंसते कि उनकी कहानी भी कितनी अजीब तरह से शुरू हुई। एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ समय बाद राघव ने हिम्मत करके अपने घर वालों को स्नेहा के बारे में बताया। शुरू में उसके माता पिता थोड़े हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने राघव की आंखों में सच्चा प्यार देखा तो धीरे धीरे उनका मन भी पिघल गया। उधर स्नेहा ने भी अपने परिवार को राघव के बारे में बताया। उसके घर में पहले थोड़ी चिंता और सवाल हुए, लेकिन जब दोनों परिवार एक दूसरे से मिले तो सबको समझ आ गया कि यह रिश्ता सिर्फ पसंद का नहीं, बल्कि भरोसे और सच्चाई का है। कुछ ही समय में दोनों परिवारों ने उनकी खुशी को स्वीकार कर लिया। जिस स्टेशन ने उनकी कहानी की शुरुआत देखी थी, वही अब उनकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का गवाह बन चुका था। अब दोनों के दिल में एक ही उम्मीद थी, जल्द ही वह दिन आएगा जब उनका यह सफर हमेशा के लिए एक साथ शुरू होगा। समय के साथ दोनों परिवारों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और जल्द ही वह दिन भी आ गया जब राघव और स्नेहा की शादी की तारीख तय कर दी गई। घरों में अचानक खुशियों का माहौल फैल गया। स्नेहा के घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया और हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था। उसकी माँ कपड़ों की लिस्ट बना रही थी, तो कभी मेहमानों के रहने की व्यवस्था देख रही थी। उधर राघव के घर में भी हलचल कम नहीं थी। उसके दोस्तों ने पहले ही तय कर लिया था कि शादी को यादगार बनाना है। इन सब तैयारियों के बीच राघव और स्नेहा जब भी फोन पर बात करते तो अक्सर उसी रेलवे स्टेशन को याद करते जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। स्नेहा हंसते हुए कहती, सोचा भी नहीं था कि रोज का वह छोटा सा सफर हमें यहाँ तक ले आएगा। राघव मुस्कुराकर जवाब देता, शायद किस्मत ने हमारी कहानी उसी प्लेटफॉर्म पर लिखनी शुरू कर दी थी। उन दोनों के दिल में एक ही सपना था कि अब यह सफर हमेशा के लिए एक साथ जारी रहेगा।
कुछ ही समय बाद वह दिन भी आ गया जिसका इंतजार राघव और स्नेहा दोनों के परिवारों को था। शादी का घर रोशनी और खुशियों से भर गया था। ढोलक की आवाज और रिश्तेदारों की हंसी और घर में गूंजते गीतों के बीच स्नेहा की विदाई का समय भी धीरे धीरे पास आ रहा था। शादी के मंडप में जब राघव और स्नेहा ने एक दूसरे का हाथ थामा तो दोनों की आंखों में वही पुरानी यादें चमक उठी। वह रेलवे स्टेशन, रोज का सफर और अनजाने में शुरू हुई उनकी दोस्ती। फेरे लेते समय राघव ने मन ही मन सोचा कि यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि उस सफर की नई शुरुआत है जो एक छोटे से प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ था। शादी के बाद स्नेहा जब पहली बार राघव के घर आई तो सब कुछ नया और अलग था, लेकिन राघव की मौजूदगी उसे हर पल एक सुकून देती थी। धीरे धीरे दोनों ने अपनी नई जिंदगी को संवारना शुरू किया। सुबह साथ में चाय पीना, शाम को एक दूसरे का इंतजार करना और कभी-कभी पुरानी यादों को याद करके मुस्कुरा देना। इन छोटी-छोटी बातों में ही उनकी खुशियां बस गई थीं। उन्हें लगता था कि अब जिंदगी ने उन्हें वह सब दे दिया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी की कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ आना बाकी है जो उनके इस खूबसूरत सफर की दिशा ही बदल देगा। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे और जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक शाम राघव ऑफिस से थोड़ा देर से घर पहुंचा तो स्नेहा रसोई में चाय बना रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज फिर देर हो गई, बहुत काम था क्या? राघव ने थकान भरी मुस्कान के साथ बैग रखते हुए कहा, हाँ काम तो था, लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। स्नेहा चाय लेकर उसके सामने बैठ गई और थोड़ी देर बाद हल्के से बोली, तुम्हें याद है जब हम पहली बार स्टेशन पे मिले थे? राघव हंस पड़ा और बोला, कैसे भूल सकता हूँ, वही तो हमारी कहानी की शुरुआत थी। स्नेहा ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर उस दिन मैं उस ट्रेन से नहीं उतरती तो शायद हम कभी मिलते ही नहीं। राघव ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए जवाब दिया, शायद किस्मत को यही मंजूर था, इसलिए भीड़ भरे उस प्लेटफॉर्म पर हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। तभी अचानक राघव का फोन बजा और उसने कॉल उठाई। कुछ देर तक वह चुपचाप सामने देखते हुए बात सुनता रहा और उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। फोन रखते ही स्नेहा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ राघव, सब ठीक है ना? राघव ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा, ऑफिस से कॉल था, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और मुझे कुछ ही दिनों में वहां जाना होगा। यह सुनते ही कमरे में एक भारी खामोशी फैल गई और स्नेहा बस चुपचाप राघव को देखती रह गई, जैसे अचानक उनकी खुशियों भरी जिंदगी किसी अनजान मोड़ पर आकर रुक गई हो। राघव की बात सुनकर स्नेहा कुछ पल तक बिल्कुल चुप बैठी रही, जैसे वह समझ ही नहीं पा रही हो कि अचानक यह सब कैसे हो गया। फिर उसने धीरे से पूछा, तो अब क्या होगा? राघव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ ही दिनों में जाना होगा, शायद कुछ सालों के लिए, और वहाँ की जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी। स्नेहा ने हल्की उदासी के साथ कहा, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा घर? राघव कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन वहाँ अभी रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है और तुम्हारी नौकरी भी यहाँ है। स्नेहा ने धीरे से सिर झुका लिया और बोली, मतलब कुछ समय हमें अलग रहना पड़ेगा? राघव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, सिर्फ कुछ समय के लिए, जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। स्नेहा ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, अजीब बात है ना राघव, हमारी कहानी एक स्टेशन से शुरू हुई थी और अब लगता है कि वही स्टेशन फिर से हमारे बीच दूरी का कारण बनने वाला है। राघव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं स्नेहा, वही स्टेशन हमारी कहानी की शुरुआत था और मुझे यकीन है कि वही हमें फिर से मिलाने की
वह जय भी बनेगा। लेकिन उस रात दोनों के दिल में एक अनकही बेचैनी थी, जैसे जिंदगी धीरे धीरे उन्हें किसी ऐसे मोड़ की ओर ले जा रही हो जहां से आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिनों बाद वह दिन भी आ गया जब राघव को दूसरे शहर के लिए जाना था। सुबह का समय था और वही पुराना रेलवे स्टेशन आज फिर उनकी जिंदगी के एक बड़े पल का गवाह बनने वाला था। पर स्नेहा चुपचाप खड़ी थी और दूर खड़ी ट्रेन को देख रही थी। राघव ने धीरे से कहा, याद है स्नेहा, हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही जगह हमें कुछ समय के लिए अलग भी कर देगी। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह सिर्फ कुछ समय की दूरी है। मैं वादा करता हूँ सब ठीक होते ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है राघव, लेकिन यह स्टेशन अब हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाएगा। तभी ट्रेन की सीटी गूंजी और प्लेटफॉर्म पर हलचल बढ़ गई। राघव ने अपना बैग उठाया और एक बार फिर स्नेहा की तरफ देखा, जैसे उस पल को अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। स्नेहा ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी लौट आना राघव। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं जरूर लौटूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी यही है। और फिर धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी। स्नेहा प्लेटफॉर्म पर खड़ी उस ट्रेन को दूर जाते हुए देखती रही, जब तक वह भीड़ और धुंध के बीच कहीं गायब नहीं हो गई। और उस दिन पहली बार उस स्टेशन का शोर भी उसे बहुत खाली और उदास लगने लगा। राघव के जाने के बाद स्नेहा की जिंदगी जैसे अचानक बदल गई। पहले जहाँ हर सुबह और शाम राघव की हंसी और उसकी बातें होती थी, अब वहाँ एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। कई बार वह शाम को उसी रेलवे स्टेशन के पास चली जाती और प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर गुजरती हुई ट्रेनों को देखती रहती, जैसे हर आती जाती ट्रेन में उसे राघव की एक झलक मिलने की उम्मीद हो। फोन पर दोनों की बातें जरूर होती थी, लेकिन दूरी का एहसास हर बार उनकी आवाज में महसूस हो जाता था। एक दिन स्नेहा ने फोन पर पूछा, राघव तुम ठीक हो ना वहाँ? राघव ने हल्की थकी हुई आवाज में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस काम थोड़ा ज्यादा है। स्नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, यहाँ सब पहले जैसा ही है, बस तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी हर दिन तुम्हारी याद आती है स्नेहा, खासकर जब शाम होती है तो वही स्टेशन याद आता है जहाँ हम पहली बार मिले थे। स्नेहा ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है जैसे हमारी कहानी का एक हिस्सा वही प्लेटफॉर्म पर रुक गया है। राघव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं जल्दी सब ठीक करके तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। लेकिन वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और स्नेहा के दिल में इंतजार के साथ साथ एक अनजानी बेचैनी भी बढ़ने लगी, जैसे जिंदगी उन्हें किसी एक नए मोड़ की तरफ ले जा रही हो, जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। समय बीतता जा रहा था और राघव अपने नए शहर में काम में और ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक रात देर से जब स्नेहा ने उसे फोन किया तो उसकी आवाज पहले से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। स्नेहा ने चिंता से पूछा, राघव सब ठीक है ना? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। राघव ने हल्की हंसी के साथ कहा, बस काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लग रहा है। स्नेहा ने कहा, तुम अपना ध्यान रखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम इतने थके हुए लगते हो। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस कुछ दिन और, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस रात दोनों ने काफी देर तक बातें की और आखिर में स्नेहा ने कहा, जल्दी वापस आना राघव, यह इंतजार अब लंबा लगता है। समय बीतता जा रहा था और राघव अपने नए शहर में काम में व्यस्त रहता था। एक शाम वह थका हुआ ऑफिस से अपने कमरे की तरफ लौटा ही था कि तभी उसका फोन बजा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से स्नेहा की आवाज आई, राघव तुम कहाँ हो? राघव थोड़ा हैरान होकर बोला, बस अभी अपने कमरे में पहुंचा हूँ। क्यों, क्या हुआ?
स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नीचे देखो, मैं तुम्हारे घर के नीचे टैक्सी में खड़ी हूँ। यह सुनते ही राघव कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया और फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया। नीचे पहुंचकर जैसे ही उसने स्नेहा को देखा तो वह सचमुच हैरान रह गया। स्नेहा, तुम यहाँ? स्नेहा मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी थी। राघव की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। स्नेहा ने धीरे से कहा, सोचा अब हर दिन तुम्हारी याद में जीने से अच्छा है कि मैं यहीं तुम्हारे पास आ जाऊं, इसलिए मैंने अपने ऑफिस से ट्रांसफर यहीं करवा लिया और अपना घर भी किराए पर दे दिया। यह सुनकर राघव कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह गया, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि स्नेहा सच में उसके सामने खड़ी है। जब दोनों ऊपर कमरे में पहुंचे तो स्नेहा ने चारों तरफ नजर घुमाई। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था और राघव भी पहले से काफी कमजोर लग रहा था। स्नेहा ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, राघव, तुमने अपनी यह क्या हालत बना रखी है? राघव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जो मेरा ध्यान रखने वाली ही नहीं थी तो मैं अपनी क्या हालत बनाता। यह सुनते ही स्नेहा की आंखें हल्की सी नम हो गईं और उसने धीरे से कहा, अब मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें अपना ध्यान अकेले नहीं रखना पड़ेगा। उस पल दोनों के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उनकी दूरी खत्म हो गई हो। राघव का वह छोटा सा कमरा पहले बहुत साधारण और थोड़ा बिखरा हुआ लगता था, लेकिन स्नेहा के आने के बाद जैसे उसमें एक नई जान आ गई थी। उसने धीरे धीरे पूरे कमरे को अपने हाथों से सजा दिया। खिड़की के पास छोटे छोटे पौधे रख दिए, दीवार पर हल्के रंग की सजावट कर दी और कमरे को इतना खूबसूरत बना दिया कि अब वह कमरा घर जैसा महसूस होने लगा था। एक शाम दोनों खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहे थे तो राघव मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे आने से यह शहर भी अब अपना सा लगने लगा है। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, और मुझे लगता है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। राघव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच कहूँ तो हमारी कहानी हमेशा उसी स्टेशन से शुरू होगी जहां हम पहली बार मिले थे। और उस पल दोनों की आंखों में एक ही एहसास था कि जिंदगी ने भले ही उन्हें कुछ समय के लिए अलग किया हो, लेकिन आखिरकार किस्मत ने उन्हें फिर से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। और अब उनका यह सफ़र पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला था। दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम एक नई कहानी के साथ जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।